Hello friends, today I'm here with some another linguistic terms. But before discussing that, I would like to request you to subscribe and like our channel as it encourages us to put more videos. The terms that I'm going to discuss today are phonetics, phonology, phoneme, syllable, elision, long and parole. So let's begin with phonetics. Phonetics is the study of how speech sounds are made, transmitted and received. In other words, phonetics is the study of all possible speech sounds. Here I am stressing on all possible speech sounds, not particular, all. So it studies how human make and produce sounds. It is a स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स अक्रॉस लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लैंग्वेज इन जनरल की बात है, वो करते हैं फोनेटिक्स में। तो वो सारी साउंड्स को स्टडी किया जाता है जो पॉसिबल हो सकती हैं, जो पॉसिबल है किसी भी लैंग्वेज में। ये किसी एक लैंग्वेज की बात यहाँ पे नहीं कर रहा। सो हेयर आर यूनिवर्सल रूल्स जो किसी भी लैंग्वेज पे अप्लाई हो सकते हैं, वो फोनेटिक्स में स्टडी किए जा सकते हैं। वो स्पीच साउंड्स हैं जो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती हैं, ये यूनिवर्सल है। ऑन द अदर हैंड फोनोलॉजी, द स्टडी ऑफ दीज साउंड्स, साउंड पैटर्न्स विद इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो ये किसी एक लैंग्वेज की बात जो फोनोलॉजी वो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी एक लैंग्वेज को लेके चले, फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश को लेके चले या पंजाबी को लेके चले, और पंजाबी में जो सारी स्पीच साउंड्स हैं उसको स्टडी करें, तो वो होगा फोनोलॉजी। सो फोनोलॉजी स्टडीज स्पेसिफिक साउंड्स मेड इन पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो स्टूडेंट्स, लर्नर्स, फोनेटिक्स के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात करेंगे कि जो मॉडर्न फोनेटिक्स है हैज़ 3 ब्रांचेस। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स नंबर 1, acoustic phonetic, and last is auditory phonetics. Articulatory phonetics studies the way sounds are made with the articulators. So articulators जो हमारे स्पीच ऑर्गन होते हैं, जैसे लिप्स, टंग, टीथ, दीज आर आर्टिकुलेटर्स। सो इनसे जो जब ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसकी जो स्टडी करते हैं, वो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में आती है कि हाउ द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द आर्टिकुलेटर्स। सो इसकी स्टडी को हम कहते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। अकूस्टिक फोनेटिक्स में क्या होता है कि जब साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं तो एक तरह की ये स्टडी ऑफ मैकेनिकल वेव्स हैं कि जब एक साउंड प्रोड्यूस होती है, पर्टिकुलर साउंड, तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या उसकी फीचर्स हैं। तो जब वो स्टडी किया जाता है तो उसे हम अकूस्टिक फोनेटिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम ब साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो एक वाइब्रेशन होती है। इसी तरह से अदर साउंड्स है जो उनकी एक प्रॉपर्टीज़ खास जो बताई जाती हैं, जो स्टडी की जाती है कि उसको कितना टाइम लगा जो बोलने में, तो उसे हम क्या कहते हैं, अकूस्टिक फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स में जो हियरिंग से रिलेटेड है, हियरिंग और परसेप्शन से रिलेटेड है कि कैसे उस साउंड्स को सुना जाता है दूसरे पर्सन के द्वारा, और कैसे वो उसका जो ब्रेन है वो इंटरप्रेट करता है। तो इसकी जो स्टडी है उसे ऑडिटरी फोनेटिक्स बोलते हैं। इन शॉर्ट, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स स्टडीज द वे साउंड्स आर मेड with the articulators. Acoustic phonetics studies the acoustic result of different articulations. Auditory phonetics studies the way listeners perceive and understand linguistic signals. My next term is phoneme. So phoneme is the study of speech sound. Phoneme is the unit of sound, even the smallest unit of sound. For example, in the word bat, we see b or single b sound is a phoneme, and in cat t sound is a phoneme. Phonemes, it does not have meanings within itself.
वाउल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स इंडिविजुअली आर कॉल्ड फोनीम। सो जितने भी ये वाउल साउंड्स है, कॉन्सोनेंट साउंड्स है, इंडिविजुअली जब प्रोड्यूस होते हैं तो उसे हम फोनीम कहते हैं। कीप इन माइंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज और साउंड, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ sound, speech sounds. It does not have meaning in itself. So यहाँ पे इंडिविजुअली मतलब एक साउंड की जो बात की जाती है फोनीम में। So let's discuss the next term, that is syllable. Syllable is a word or part of word which contains one vowel sound. So one vowel sound है वो हमने देखनी है कि एक word में the number of times that you hear the sound of a vowel is the number of syllable in a word. So जितनी बार आप वाउल साउंड सुनते हो एक वर्ड में उतने ही उसके सिलेबल होते हैं। तो यहाँ पे मैं वाउल साउंड्स की बात कर रही हूँ कि वाउल साउंड को हमने देखना है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वर्ड की, KEY। सो यहाँ पे ये सिंगल सिलेबल है, यहाँ पे एक सिलेबल है बिकॉज वाउल साउंड जो एक ही है, ई की जो साउंड है वो आ रही है। सो जो फाइव वाउल्स होते हैं AEOU ना, ये फाइव वाउल्स हैं, जब वो उनकी साउंड आएगी तभी हमने देखना है कि उससे हमने गैस लगाना है कि कितनी इसमें, पता लगाना है कि कितनी इसमें सिलेबल है। द वर्ड लाइक फ्री, कैट has one syllable. Cake has also one syllable. The word bio has two syllable, bio. So it has two syllables. Then the word worrying has three syllables. Worrying. So it has three syllables. तो ये क्वेश्चन यूजीसी में भी, जब मैंने पिछली बार यूजीसी का नेट एग्ज़ाम दिया था दिसंबर वाला, तो उसमें भी ये क्वेश्चन एक वर्ड दिया गया था, उस पूछा गया था कि इस पर कितने सिलेबल हैं। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट हाउ कि सिलेबल डिवीज़न को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि एक वर्ड में कितने सिलेबल है। ये तभी पॉसिबल है अगर हमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आती है वर्ड्स की। सो जब भी कोई न्यू वर्ड्स देखना हो आपके ध्यान में, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन ज़रूर देखो। आई ऑल्सो ट्राई टू लिसन प्रॉपरली द प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। एक और बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें हमने नंबर ऑफ वाउल्स नहीं देखने, हमने उसकी साउंड देखनी है। नंबर ऑफ वाउल्स देखकर हम ये कई बार वाउल्स तो होते हैं लेकिन वो साउंड नहीं होती उनकी, तो वो काउंट नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी हमें ये कोई वर्ड दिया गया है उसकी प्रोनाउंसिएशन हमें करेक्ट पता है तो हम देख सकते हैं कि उसमें कितनी साउंड वाउल साउंड्स आ रही हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस we can identify कि whether the word has one syllable, two syllable or three or more. My next term is elision. So elision is the omission of sounds, syllable or word in a spoken or written discourse. तो ये क्या है, ओमिशन है। ओमिशन हटाना है कि जैसे हम कंट्रैक्शन यूज़ करते हैं रिटन में एज वेल एज स्पोकन में। तो फॉर एग्जांपल लेट अस गो की जगह पे हम बोलते हैं लेट्स गो। तो यहाँ पे जो हमने क्या है कि साउंड को स्किप कर दिया है। कंट्रैक्शन यूजली ऐसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट है आई एम अ टीचर। सो आई एम अ टीचर इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस वे आई एम अ टीचर। सो यहाँ पे जो कंट्रैक्शन का यूज़ किया गया है वही एलिशन है। सो किसी साउंड को ओमिट करना, किसी सिलेबल को या किसी वर्ड को स्पोकन और रिटन लैंग्वेज में छोड़ना, उसे ओमिट करना इज कॉल्ड एलिशन। यहाँ पे सिलेबल के बारे में मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि जो सिलेबल है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड है। तो जैसे बेबीज़ हैं वो लैंग्वेज जो सीखते हैं तो वो पहले सिलेबल बोलना ही सीखते हैं, जैसे बा, पा, मा, ऐसे जो सिलेबल्स हैं। सो जो फोनीम है, फोनीम स्मॉलेस्ट यूनिट है स्पीच की, स्पीच साउंड की। सो साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट अगर पूछी जाए तो वो है फोनीम, बट अगर वर्ड की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जाए तो वो है सिलेबल। माई लास्ट टर्म्स आर लॉन्ग एंड पैरोल।
and they are very important, so listen carefully. इन दोनों टर्म्स को मैं कंपेयर करके ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि कंपेयर करके इजी रहेगा इसको अंडरस्टैंड करना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉन्ग क्या है? इट इज़ द सिस्टम इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज. तो इसमें क्या है कि लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स होती हैं, रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स बताए जाते हैं इसमें. सो ऑन द अदर हैंड जो पैरोल है, पैरोल में क्या है? इज़ द यूज़ ऑफ द सिस्टम टू प्रोड्यूस स्पीच एंड ऑल्सो टू प्रोड्यूस राइटिंग. तो इसमें उन्हीं जो लॉन्ग में बताए गए जो सिस्टम है, रूल्स हैं, उन्हीं का यूज़ है जो उसमें पैरोल में किया जाता है, लिखने के लिए भी और बोलने के लिए भी. तो पैरोल यूजेस है, किसका यूजेस है? लॉन्ग का. लॉन्ग इज अ शेयर्ड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज इन अ सोसाइटी. तो ये शेयर्ड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है, सभी के द्वारा ये शेयर किया जाता है. ऑन द अदर हैंड लिविंग लैंग्वेज और इंडिविजुअल स्पीच एक्ट्स जो है वो पैरोल है. कि कोई एक व्यक्ति कैसे बोलता है उसे हम पैरोल कहते हैं, और जो सभी के द्वारा शेयर सिस्टम है उसे हम लॉन्ग कहते हैं. सो जो लॉन्ग है इज़ कम्युनिटी नॉलेज. ऑन द अदर हैंड जो पैरोल है वो इंडिविजुअल नॉलेज है, कि उसकी वोकेबलरी क्या है, उसकी जो वो कैसे बोलता है, कैसे वो यूज़ करता है. सो उस एक पर्टिकुलर, जैसे आप है, तो एक तो जो शेयर्ड लैंग्वेज है, जो सोसाइटी की नॉलेज है कि वर्ड्स हैं लैंग्वेज में, कितने कैसे वो यूज़ की जाती है, कितने वर्ड्स हैं रिटन और स्पोकन में. ऐसे ही पैरोल में क्या है कि आप कितनी जानते हो, तो वो जो इंडिविजुअल नॉलेज है उसे हम पैरोल कहते हैं. सो जो लॉन्ग के एलिमेंट्स हैं, इट इंक्लूड्स द सिस्टम ऑफ ग्रामर, स्पेलिंग, सिंटैक्स एंड पंक्चुएशन. और जो पैरोल है, इट इज़ द यूजेज ऑफ सिस्टम. तो ये इन सभी का यूजेस है, क्योंकि हर इंडिविजुअल कैसे यूज़ करता है इन एलिमेंट्स को. सो जो लॉन्ग है वो लाइक इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट, एंड जो पैरोल है इट इज़ कंक्रीट. इट इज़ कंक्रीट बिकॉज इट इज़ द एक्चुअल यूज ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं गेम ऑफ चेस की एग्जांपल देना चाहूँगी, कि जैसे जो गेम ऑफ चेस के जो रूल्स हैं, तो जो रूल्स हैं वो क्या है कि लॉन्ग है. लेकिन जो पैरोल है कि जैसे इंडिविजुअल है, जब वो गेम खेलता है तो उसके क्या क्या वो दाव पेच लगाता है, कैसे वो खेल रहा है, तो वो पैरोल है. इसी तरह से क्रिकेट की देख लो, कि क्रिकेट के जो रूल्स हैं कि वो तो है लॉन्ग. और जो क्रिकेटर है उसकी क्या फीचर है, वो कैसे बॉलिंग कराता है, कैसे बैटिंग करता है, तो वो पैरोल है कि उन रूल्स का वो कैसे यूज़ कर रहा है, कैसे वो उसको यूज़ कर रहा है. मतलब वो अपनी कुछ तरीके अपने ऐड करता है, कैसे वो खेलता है, कैसे वो बॉलिंग कराता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पैरोल. दिस इज़ फॉर टुडे. सो फ्रेंड्स, सी यू सून विद अ न्यू वीडियो. बट तब तक लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते